आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ ऐसे बयानों के तीखे बाण छोड़े हैं जिसकी खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उस दावे पर निशाना साधा है जिसमें पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि देश पीएम मोदी के हाथों में सुरक्षित है। कमलनाथ के उस बयान पर गौर कर लेते हैं जिसमें उन्होंने मोदी और सेना का जिक्र किया। कमलनाथ ने रविवार को खंडवा जिले के हरसूद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब उन्होंने यानी मोदी पायजामा पैंट पहनना सीखा नहीं था तब पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने इस देश की फौज, एयरफोर्स और नेवी बनाई थी। चुनावी सभा को आगे संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि मोदी जी, आप देश की सुरक्षा की बात करते हैं, क्या 5 साल पहले देश सुरक्षित हाथों में नहीं था? भले ही मोदी सरकार एयर स्ट्राइक और सेना के द्वारा दिखाए गए पराक्रम का अपने भाषणों में जिक्र कर रहे हों, लेकिन कमलनाथ ने इस बार मोदी पर सेना को लेकर ही निशाना साधा। कमलनाथ ने आगे कहा है कि बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा हमले होते हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा है कि सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले किसकी सरकार में हुए, किसके कार्यकाल में हुआ, किसकी सरकार थी दिल्ली में जब संसद पर आतंकी हमला हुआ? बीजेपी की सरकार थी। और आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा आतंकी हमले जब बीजेपी की सरकार रहती है तब होते हैं। कमलनाथ पूरे फॉर्म में थे और चुन चुनकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे। अगला वार उन्होंने जीएसटी के जरिए किया। उन्होंने जीएसटी को लेकर कहा कि जीएसटी ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते थे कि करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे। कितने युवाओं को रोजगार मिला है? आज भी युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे। किसके अच्छे दिन आए? मोदी जी कहते थे कि काला धन आएगा। क्या काला धन आया? कमलनाथ ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी। इस बार चुनावी मैदान में पिता पुत्र दोनों ही अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा विधानसभा और उनके पुत्र नकुल नाथ छिंदवाड़ा संसदीय सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ऐसा पहली बार है जब पिता पुत्र एक ही जिले से एक ही पार्टी से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। गौर करने वाली बात यह है कि आने वाले 29 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान होना है, तो वहीं मध्य प्रदेश में ये पहला चरण होगा। अब चुनाव है तो तैयारियां भी जोरों पर होंगी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कमलनाथ का पीएम मोदी पर ये हमला चुनाव की तैयारियों में से एक है। चुनावी नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा कि कमलनाथ की तैयारी कितनी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।